राधे राधे भक्तों। आज मैं आपको एक अत्यंत प्रेरणादायक और चिंतन करने योग्य प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ। ये प्रसंग भगवान शिव से संबंधित है और हमें ये सिखाता है कि अतिथि का अनादर हमारे जीवन में बड़े दुख का कारण बन सकता है। आजकल हमारे घरों में अतिथियों का आदर कम होता जा रहा है और यही हमारी पीड़ा और अशांति का एक सूक्ष्म कारण है। ये प्रसंग लिंग पुराण में वर्णित है, शिव पुराण में नहीं बल्कि लिंग पुराण में। यदि हम लिंग पुराण का अध्ययन करें तो अनेक नई और गूढ़ बातें हमें जानने को मिलती हैं। जब भी हमें शिव कथा करने का अवसर मिलता है तो वो गोपेश्वर महादेव की कृपा से ही मिलता है। नए नए प्रसंग सुनने और पढ़ने से हृदय प्रफुल्लित हो उठता है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। मनुष्य जीवन में ही हम शिव पुराण, भागवत पुराण, लिंग पुराण और हरिवंश पुराण जैसे ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं। यह अवसर देवताओं को भी सहज नहीं मिलता। लिंग पुराण में लिखा है कि विद्वान पुरुषों को जानबूझकर किसी पूजनीय की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। जो हमारे लिए आदरणीय और सम्मानीय है उसकी परीक्षा लेना उचित है, परंतु अल्पबुद्धि लोग ऐसा करने का साहस कर बैठते हैं। प्राचीन काल में दारुक वन में 11 रुद्रों की निंदा करने वाले मुनियों को कष्ट भोगना पड़ा था। इस प्रसंग को अवश्य सुनना और पढ़ना चाहिए। सनत कुमार ने नंदीश्वर से पूछा कि दारुक वन में क्या हुआ था। भगवान शिव विकृत रूप धारण कर वहां क्यों गए थे? उस वन में ऐसा कौन सा प्रसंग घटित हुआ कि शिव मुनि क्रोधित हो उठे? नंदीश्वर मुस्कुराते हुए ये कथा सुनाने लगे। एक बार घने देवदारू वन में अनेक शिव मुनि अपने परिवार सहित कठोर तपस्या कर रहे थे। वे पंचाग्नि तप कर रहे थे और रुद्र को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे थे। भगवान शिव ने सोचा कि इनकी परीक्षा ली जाए। जैसे गुरु बिना परीक्षा के विद्यार्थी को अगली कक्षा में नहीं भेजता, वैसे ही भगवान भी बिना परीक्षा के भक्त को सिद्ध नहीं मानते। भगवान शिव ने विकृत रूप धारण किया। वे कृष्ण वर्ण, दिगंबर, त्रिनेत्री और अत्यंत मनोहर रूप में वहां प्रकट हुए। उनकी मोहक मुस्कान और आकर्षक व्यक्तित्व को देखकर शिवों की पत्नियां मोहित हो गईं। उनके मन में विकार उत्पन्न होने लगे। वे भगवान के पीछे पीछे चलने लगी। कुछ स्त्रियां मुस्कुराने लगीं, कुछ लज्जा भूल गईं। ये सब भगवान की माया थी। जब शिवों ने यह दृश्य देखा तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने उस अज्ञात दिगंबर को कठोर वचन कहे। वे भगवान शिव को पहचान नहीं सके। भगवान शांत रहे और अंतर ध्यान हो गए। बाद में मुनियों को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और पूरी घटना सुनाई। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और जाना कि वे स्वयं महादेव थे। उन्होंने मुनियों को धिक्कारा कि तुमने अतिथि का अनादर किया। अतिथि चाहे जैसा भी हो, सुंदर या विकृत, ज्ञानी या अज्ञानी, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। अतिथि देवो भव, यह हमारे सनातन धर्म का सिद्धांत है। अतिथि हमारे द्वार पर लेने नहीं देने आता। जब हम देते हैं तभी हम भगवान से पाने के अधिकारी बनते हैं। यदि कोई हमारे द्वार से निराश होकर लौट जाए तो ये हमारे दुर्भाग्य का संकेत है। एक कथा है कि एक भिखारी ने राजा को एक मुट्ठी अन्न दिया। वापस आकर देखा तो उतने ही दाने हीरे बन चुके थे। वह रोने लगा कि काश मैंने अधिक दिया होता। जीवन में जब तक हम देंगे नहीं तब तक पाएंगे नहीं। अतिथि को जल देना भी महान पुण्य है। संत, गुरु, ब्राह्मण या साधारण प्यासा व्यक्ति, सभी में भगवान का अंश है। जो अतिथि सेवा करता है वही आत्म शुद्धि की ओर बढ़ता है। अतिथि का अनादर करना अपने ही पुण्य को नष्ट करना। शास्त्र कहते हैं कि गृहस्थ धर्म की सिद्धि अतिथि सेवा से होती है। दारुक वन के मुनियों ने तप किया पर वाणी पर संयम नहीं रखा। उन्होंने अतिथि का अपमान किया और यही उनकी परीक्षा में असफलता थी। तप, यज्ञ और व्रत सब व्यर्थ हैं यदि व्यवहार शुद्ध न हो। वाणी पर संयम सबसे बड़ा तप है। भगवान कभी भी किसी भी रूप में हमारे द्वार आ सकते हैं। यदि हम पहचान न भी सके तो भी सम्मान अवश्य करें। इसी से जीवन में सुख और शांति आती है। अतिथि सेवा ही भवसागर से पार होने का एक श्रेष्ठ उपाय है। जो अपने द्वार आए हुए व्यक्ति का आदर करता है उसका कल्याण निश्चित है। इसलिए अपने घरों में संस्कार बनाए रखें। अतिथि को देवता माने और विनम्रता से उसका सत्कार करें। यही लिंग पुराण का संदेश है। बोलिए हर हर महादेव।